हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था अपने डेटा टाइप्स के बारे में, कौन कौन से डेटा टाइप्स हमारे जावास्क्रिप्ट में होते हैं और उनकी वैल्यूज़ हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। और हमने टाइप भी चेक करना सीखा था, किस तरीके से टाइप चेक किया जाता है। और इस क्लास के अंदर हम टाइप कन्वर्जन के बारे में सीखने वाले हैं। दैट मीन्स अगर मुझे एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप में चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। सपोज आपके पास नंबर है, आपको नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है या स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल बनाएंगे अपनी, हमारा 5th ट्यूटोरियल है तो हम 5th फाइल बनाएंगे JS05 और JS एक्सटेंशन। दैट्स इट, फाइल बन गई हमारी। अब क्या करना है, वैल्यू बनानी, सॉरी अब क्या करना है, हमें वेरिएबल बनाना है। तो वेरिएबल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम मैं रखूंगी यहाँ पे अकाउंट, अकाउंट के लिए ACC ले लेते हैं, इतना बड़ा क्यों बनाना, अकाउंट नंबर। ठीक है, अकाउंट नंबर है, दैट मीन्स मेरे पास एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, मैंने एक नंबर बना लिया। अब इसका टाइप मैं चेक कर देती हूँ। टाइप आप सबको पता है कि कैसे चेक होता है। तो हम कंसोल लिखेंगे, console.log, और इसके अंदर टाइप ऑफ। ठीक है, तो फटाफट से बताओ इसका टाइप क्या होगा। इसका टाइप होगा नंबर। हम यहाँ पे आके फाइल को रन कर लेते हैं। सीधा नोड लिखो और नोड के बाद फाइल का नेम। फाइल का नेम है JS05.js। ठीक है, इससे मुझे ये पता चल गया कि मेरे नंबर का, मेरे जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है। उसका टाइप है नंबर। ठीक है, अब सपोज मुझे इसको चेंज करना है स्ट्रिंग में, तो कैसे कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कोट्स में डाल दो, क्योंकि हमने कोट्स में डालना सीखा था कि कोट्स में डालते ही ना जो हमारी वैल्यूज़ है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर अब हम इसका टाइप चेक करें, मैं इसे रन करती हूँ, तो अब मुझे क्या दे रहा है, वो स्ट्रिंग। हाँ ठीक है, इस तरीके से आप इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर आपको वैल्यू इस तरीके से मिल रही है और आप इसे चाहते हो नंबर में कन्वर्ट करना, या फिर आपको वैल्यू नंबर में मिल रही है और आप उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो क्या करोगे। तो चलिए, अब ये जो अकाउंट नंबर मैंने स्ट्रिंग में बना दिया है, इसे मैं कन्वर्ट करूंगी नंबर में विद द हेल्प ऑफ नंबर मेथड। चलिए कर लेते हैं। तो कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे आओ और यहाँ मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ। वेरिएबल मैं बनाऊंगी इस बार अकाउंट नंबर के लिए AN बना लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगी नंबर। ये ध्यान रखना, N कैपिटल रखना है आपको अपने मेथड का। N कैपिटल रखा, उसके अंदर मैं वैल्यू पास करूंगी, वैल्यू पास करने वाली अकाउंट नंबर की। अब मैं चल के इसको प्रिंट करा लेती हूँ, कंसोल लॉग, और AN को कराया प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, रन करें। रन किया मैंने, ठीक है, मुझे वैल्यू मिल गई, लेकिन उसका टाइप तो पता ही नहीं चला। टाइप भी चेक कर लेते हैं। तो टाइप के लिए मैंने लिखा टाइप ऑफ AN, और फटाफट से आके रन किया इसे। रन करने पे मुझे क्या मिल रहा है, नंबर। दैट मीन्स जो स्ट्रिंग वैल्यू थी मेरे पास, जो मैंने कोट्स में नंबर लिखा हुआ था, वो मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया, स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कर लिया। किसकी हेल्प से, इस नंबर मेथड की हेल्प से। तो ये नंबर मेथड आपकी वैल्यूज़ को, आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज़ को नंबर में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प कर रहा है। आप इसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड करो, वो नंबर में कन्वर्ट करके देगा। ओके, चलिए एक काम और करते हैं। ये जो नंबर है, इसके अंदर अगर मैंने अल्फ़ाबेट डाले होते, है तो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में तो अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं। तो चलिए डाल देते हैं। मैंने यहाँ हेलो लिखा, और अब मैं चेक करना चाहूँ कि अब ये मुझे क्या टाइप देगा, क्या वैल्यू देगा। तो यहाँ पे मैंने बोला ओके, इसने तो मुझे सेम सेम आउटपुट दिया। मैंने उसको बोला था कि आप AN का टाइप बता दो, उसने AN का टाइप बताया नंबर। तो क्या सच में उसने मेरे अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। इसकी वैल्यू चेक करें। चलिए यहाँ पे आते हैं, मैंने इसको कंसोल लॉक किया और यहाँ के मैंने इसकी वैल्यू चेक की, वैल्यू AN की, दैट्स इट, और इसे आके रन कर लिया। ओके, तो ये मुझे कुछ और वैल्यू दे रहा है। वैल्यू तो वो नहीं दी जो मैंने पास की थी, वैल्यू उसने क्या दिया है, NaN। अब ये NaN क्या है, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। NaN यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा है कि एक नंबर नहीं है। NaN नॉट अ नंबर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नॉट अ नंबर। मैं यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ, NaN। तो NaN स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर। दैट मीन्स जब भी आप यहाँ पे अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स पास कर रहे हो और उसे कन्वर्ट कर रहे हो नंबर में, तो वो वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा है NaN में। लेकिन NaN का टाइप उसने मुझे क्या बताया, नंबर बताया। NaN का टाइप नंबर है, बट NaN एक नंबर नहीं है। वो सिंपली मुझे बता रहा है कि यहाँ पे आपने गलती कर दी थी, इसलिए NaN दे दिया उसने कि आप जो भी दे रहे हो ना, वो एक नंबर नहीं है, तो कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि जब भी हम अल्फ़ान्यूमेरिक को कोशिश करेंगे नंबर में कन्वर्ट करने की, तो कुछ ऐसा मिलने वाला है।
ओके, इसका उल्टा करते हैं, मैं यहाँ पे नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करती हूँ। तो चलिए बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया एक नंबर और इस नंबर को कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे आए, मैंने कंसोल किया और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं इसका टाइप चेक करके बता देती हूँ आपको, नॉर्मल टाइप ए का। और उसके बाद मैं इसे कन्वर्ट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे लिया बी और बी के अंदर क्या डाला, नंबर। ये नंबर कौन सा हमारा 10, लेकिन 10 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग मेथड मैंने यूज़ किया, उसमें वैल्यू पास करूँगी ए और उसके बाद मैं अपने ए की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगी और साथ ही उसका टाइप भी चेक करूँगी। मैंने ए की वैल्यू को प्रिंट कराया और मुझे क्या करना है, मुझे ना ए की वैल्यू को पहले भी प्रिंट कराना है। ए की वैल्यू पहले क्या है और उसका टाइप क्या है, दोनों चीज़ें मुझे पता चलेंगी। उसी के साथ ही मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँगी वैल्यू कन्वर्ट होने के बाद उसका टाइप और उसकी वैल्यू क्या रहती है। और जो पहले मैंने लिखा हुआ उन सबको मैं कमेंट कर देती हूँ ताकि मुझे आउटपुट थोड़ा क्लीन मिले। ओके, यहाँ पे आए, रन किया तो यहाँ पे मुझे 4 चीज़ें मिली। पहले मुझे मिला 10, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एक नंबर था तो 10 मिल चुका है ए। उसके बाद टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ए क्या है, नंबर, उसने मुझे नंबर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ए को कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग मेथड और उसे स्टोर किया बी में। तो उसके बाद उसने मुझे क्या वैल्यू दी, अगेन 10 वैल्यू दी थी। अब 10 भी पहले आ रहा था, बाद में भी 10 आ रहा है, लेकिन इस बार टाइप चेंज है। टाइप क्या है, स्ट्रिंग। दैट मीन्स आपकी वैल्यू यहाँ पे सेम है 10, बट उसका टाइप चेंज हो चुका है। पहले वाला 10 एक नंबर की तरह ट्रीट किया गया है, अगर मैं उसमें कुछ एडिशन करूँ, सब्ट्रैक्शन करूँ, वो हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड वाला 10 है वो एक नंबर की तरह ट्रीट नहीं किया गया है, वो एक लेटर की तरह, एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया गया है। वो स्ट्रिंग बन चुका है, स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने यहाँ स्ट्रिंग लिखा था इसलिए बन चुका है। तो ध्यान रखना कि जब भी आप स्ट्रिंग की हेल्प से किसी नंबर को कन्वर्ट करते हैं वो एक स्ट्रिंग बन चुका होता है और वो एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब चलिए अब आगे आते हैं। ये तो हमने देख लिया नंबर को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, बूलियन वैल्यू। तो बूलियन को भी देख लेते हैं। तो बूलियन के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट, यहाँ पे बी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो बूलियन के लिए हम कुछ और ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक्टिव, और एक्टिव के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया ट्रू, क्योंकि ट्रू हमारी बूलियन वैल्यू है। इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट मैं यहाँ पे करा लेती हूँ कंसोल डॉट लॉग एक्टिव। आप बोलोगे सेम सेम वैल्यू आएगी, ठीक है, हाँ ट्रू है तो ट्रू आएगा, ठीक है, ट्रू आ गया। पहले वाली वैल्यू को कमेंट कर लेते हैं। अब हम बूलियन की बात कर रहे हैं तो इसको भी कर लेते हैं कमेंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रू की जगह 1 लिखूँ, मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 है इसलिए 1 आ रहा है। तो अब मैं चाहती हूँ 1 को ना मैं कन्वर्ट करूँ किस में, बूलियन वैल्यू में। देखो बूलियन वैल्यू में जो होता है ना, ट्रू 1 के बराबर होता है और फॉल्स 0 के बराबर होता है। तो अगर मैं एक्टिव को कन्वर्ट करना चाहूँ बूलियन में तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बूलियन अप्लाई किया और उसके बाद मैंने फाइल को आके रन किया तो मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट में ट्रू मिल रहा है। दैट मीन्स मेरा जो 1 है वो कन्वर्ट हो गया ट्रू में, कीवर्ड में, बूलियन वैल्यू में। अगर मैं यहाँ 0 लिखती हूँ, सपोज मैंने 0 लिखा होता तो वो कन्वर्ट होता फॉल्स में, क्योंकि फॉल्स यहाँ पे 0 को इंडिकेट करता है। तो यहाँ मुझे वैल्यू मिली फॉल्स में। तो चलिए अब आगे भी देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे पास। हमने अब बूलियन में वैल्यू कन्वर्ट कर ली। अब हमारे पास क्या है, चलिए अगर मैं 0 की जगह या 1 की जगह कुछ और लिख दूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है। ओके चलिए चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना हेलो लिख दिया, ठीक है, एक स्ट्रिंग था। क्या स्ट्रिंग बूलियन में कन्वर्ट हो सकती है, देख लेते हैं कन्वर्ट होती है या नहीं। तो मैंने इसे रन किया और वो मुझे ट्रू दे रहा है। दैट मीन्स जब भी मैं उसे कोई वैल्यू पास कर रही हूँ वो मुझे ट्रू आंसर दे रहा है। चलिए स्ट्रिंग को हटा के अगर मैं 1 की जगह कुछ और नंबर दूँ, सपोज 78, ये कोड हटाते हैं और रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आए तो अभी मुझे ट्रू दे रहा है। दैट मीन्स अगर मैं कोई वैल्यू पास कर रही हूँ, कोई भी वैल्यू 0 के अलावा 1 2 3 है या फिर कोई भी वर्ड है, लेटर है, तो हमेशा वो मुझे ट्रू में आंसर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 0 पास कर रही हूँ तो मुझे क्या दे रहा है, फॉल्स में आंसर दे रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब देखो स्ट्रिंग मैंने पास की थी तो मुझे वो ट्रू दे रहा था, लेकिन मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग अब पास की तो अब क्या मिलेगा, ट्रू। देख लेते हैं। इस बार उसने फॉल्स दिया।
फॉल्स दिया क्योंकि ये एम्प्टी था, इसीलिए एम्प्टी का मतलब नल, ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पे इसलिए मुझे फॉल्स मिला है। तो जब मैं किसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रही हूँ बुलियन वैल्यू में, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो मुझे ट्रू मिल रहा है, एम्प्टी है तो फॉल्स मिल रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम वैल्यूज़ को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को नंबर में, नंबर को स्ट्रिंग में, बुलियन को स्ट्रिंग सॉरी बुलियन को स्ट्रिंग में नहीं, स्ट्रिंग को बुलियन में, इस तरीके से कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। तो ये सारी चीज़ तो हमने देख ली, अब एक चीज़ और देख लेते हैं, छोटा सा कन्वर्जन। तो मैं यहाँ पे आती हूँ console.log। ओके, हमारे पास ना एक प्लस ऑपरेटर होता है, मतलब प्लस सिंबल जो आप यूज़ करते हो एडिशन के लिए, उसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और मैंने यहाँ ट्रू लिख दिया। जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हो किसी वैल्यू के आगे तो उसका कन्वर्जन होता है। अब कैसा कन्वर्जन होता है, इसका कन्वर्जन हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं कैसे होगा। मैंने इसे रन किया तो मुझे क्या दे रहा है, वो 1। तो जैसे ही मैंने बूलियन वैल्यू के आगे प्लस सिंबल लगाया तो उसने उसे नंबर में कन्वर्ट कर दिया, उसे 1 बना दिया। अगर इसकी जगह फॉल्स लिखा होता क्या वो 0 देता मुझे? हाँ, वो 0 देता, क्योंकि प्लस लगाया है इसीलिए मैंने इसे रन किया, उसने मुझे 0 दे दिया। चलिए यहाँ तो ठीक है, काम कर रहा है। क्या मैं किसी और चीज़ में काम करा सकती हूँ उससे? ओके, चलिए करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा console.log। ओके, तो मैंने ना यहाँ पे उसे पास किया 1, ठीक है, +2। ये तो आप बोलोगे ठीक है 3 तो आ जाएगा, हाँ 3 आ जाएगा, सही कह रहे हो। यहाँ पे मुझे 3 मिलेगा। लेकिन सपोज अब यहाँ पे ना 1 मेरा होता कोट्स में, क्योंकि हमें इसकी बात करनी है तो कुछ चीज़ें मैं देखनी होंगी। मैं यहाँ 1 दे रही हूँ कोट्स में, दैट मीन स्ट्रिंग वैल्यू है और एक नंबर वैल्यू है। तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा? क्या मुझे एरर मिलेगा या ये दोनों एडिशन हो जाएंगे या फिर मुझे 1 2 मिलेगा? तो चलिए चेक कर लेते हैं, बहुत सारे केसेस हैं। क्या क्या आएगा आउटपुट? मुझे 1 2 मिला। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज ना स्ट्रिंग बन चुकी है। अगर टाइप चेक करें इसका तो चलिए टाइप चेक कर लेते हैं। टाइप ऑफ ये ध्यान रखना, ब्रेसेस लगाओ, थोड़ा अच्छा से रहे, कोड अच्छा रीडेबल रहे। रन किया मैंने इसे, रन कर लेते हैं। तो मुझे क्या मिला? स्ट्रिंग। हाँ ठीक है, हम सही समझ रहे थे कि इसने वैल्यूज़ को किस में कन्वर्ट कर दिया? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इसके आगे प्लस सिंबल लगा देती हूँ तो क्या होगा? तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? अभी मैं यहाँ पे नहीं लगा रही, मैं एक कंसोल और ले लेती हूँ और इसमें यहाँ पे आके इसको टाइप ऑफ को हटाते हैं और यहाँ ना प्लस सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मुझे क्या मिलता है। मुझे तो 3 मिल गया। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैंने स्ट्रिंग के आगे प्लस लगाया तो उसका ना कन्वर्जन हुआ। उसने देखा कि यहाँ पे ना नेक्स्ट जो वैल्यू है वो एक नंबर है, तो उसने स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया पहले नंबर में एंड देन उनका एडिशन कर दिया। ऐसा नहीं है कि आप 1 के बाद भी प्लस लगा सकते हो। अगर आपने 1 के बाद प्लस लगाया तो आपको एरर मिलेगा। जैसे अगर मैं फॉल्स के बाद प्लस लगा देती हूँ तो ये मुझे अप्लाई नहीं करने देगा, मुझे एरर देगा। इस तरीके से आप नहीं कर सकते, आप उससे पहले ही लगा सकते हो। उससे पहले लगाने से क्या होगा, उसका कन्वर्जन हो जाता है नंबर में। क्योंकि मैंने फॉल्स को कन्वर्ट किया था नंबर में 0 में, ट्रू को कन्वर्ट किया था 1 में, एंड देन अगेन मैंने स्ट्रिंग वैल्यू के आगे प्लस लगाया। दैट मीन्स वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर में कन्वर्ट हो गया वो प्लस की वजह से और एडिशन हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप प्लस सिंबल का यूज़ कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से ही नॉलेज बढ़ेगी आप लोगों की। तो अब आगे चलते हैं। अब सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया कि मैंने कोट्स में यहाँ पे 3 दे दिया, देन मैंने प्लस लिख दिया 4 एंड देन यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया। सॉरी, कोट्स में नहीं लिख रही हूँ, मैं नॉर्मल लिखना चाहूँगी। अच्छा आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा? आप सोचोगे 4 और 7 प्लस हो जाएगा। प्लस होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों तो नंबर है ना। एंड देन 3 एक स्ट्रिंग है, 4 + 7 होना चाहिए एंड देन कॉन्केटिनेशन होना चाहिए, क्योंकि 3 एक स्ट्रिंग है इसलिए कॉन्केट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। मैंने इसे रन किया, लेकिन इसने तो क्या कर दिया, इसने क्या किया, इसने पहले 3 और 4 को प्लस किया एंड देन 3 4 को 7 में प्लस किया। तो स्ट्रिंग के साथ नंबर स्ट्रिंग के साथ नंबर ऐड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वो कॉन्केट हो गया, एडिशन नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, एडिशन नहीं हो पाया। लेकिन अगर इसी को मैं रिवर्स में लिखती हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, तो मैंने इस 3 को ना यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा लिया कोट्स में। ठीक है, पहले मैंने दिया था कोट्स में, अब मैंने लास्ट में दे दिया। तो अब क्या होगा,
4 + 7 ऐड होगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। पहले तो हमने देखा था तो हमारी एजम्पशन गलत निकल गई। चलिए आते हैं। ओके, तो यहाँ पे 4 + 7 11 हो गया, एंड देन उसके बाद 3 ऐड हो गया, 3 कॉन्कैट हो गया उसके साथ, और मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल गई 113। तो यहाँ पे जब भी आप इस तरह के एक्सप्रेशन सॉल्व करते हो तो ये ध्यान रखना, जो पहले लिखा है पहले उसमें कन्वर्जन होगा सारी चीज़ों का। पहले नंबर लिखा था तो नंबर में कन्वर्जन हुआ, एंड देन जाके वो कॉन्कैट हुआ। पहले स्ट्रिंग था तो पहले स्ट्रिंग के साथ उनका एडिशन हुआ। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो आप ब्रेसेस का यूज़ करो। आप चाहते हो कि पहले 4 + 7 का एडिशन हो जाए इस वाले इक्वेशन में, आप ब्रेसेस लगा दो, क्योंकि यहाँ पे बॉडमास वाला रूल ही फॉलो होगा कि आप यहाँ पे ब्रेसेस लगाओगे तो ब्रेसेस पहले सॉल्व होंगे, उनका एडिशन हो जाएगा, एंड देन कॉन्कैट होगा 3 के साथ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम अपने कन्वर्जन्स कर सकते हैं। चलिए, कन्वर्जन तो हमने कर लिया, और साथ ही हमने एक चीज़ और सीखी थी, NaN, नॉट अ नंबर। जब भी आप कुछ गलत वैल्यू को कन्वर्ट कर देते हो नंबर में तो आपको NaN मिलता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से आप अपनी वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हो एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में। अब एक चीज़ देख लेते हैं। अब मैं चाहूँगी कि हम अपने ब्राउज़र पे चले। कंसोल में बहुत काम हो गया, कमांड प्रॉम्प्ट में बहुत काम हो गया। अब मैं बनाना चाहूँगी अपनी एक HTML की फ़ाइल। जाते जाते हम एक HTML की फ़ाइल बनाएंगे और साथ में उसमें अपनी JS को लिंक करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक फ़ाइल बनेगी। फ़ाइल का नाम मैं रखूँगी index.html, और इसके साथ मैं अपनी JS फाइल को लिंक करना चाहूँगी। तो JS फाइल को लिंक करने के लिए पहले HTML का कोड लिख लेते हैं। तो कोड लिखने के लिए मैंने यहाँ पे बॉयलरप्लेट ली। उसके बाद यहाँ एक H1 लिख लेंगे, और H1 में हम लिखेंगे वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, सिंपल। और इसके साथ JS लिंक करनी है। ये जो JS मैंने लिखी है इसको मैं लिंक करना चाहूँगी इसके साथ, तो मैं इसके साथ लिंक कर लेती हूँ। सिंपल लगाना है स्क्रिप्ट src। 1 मिनट, मैंने ना थोड़ा ऐप्स में इसे ऑन किया हुआ था, उसकी वजह से ऐसा हो गया। तो स्क्रिप्ट src, और उसके अंदर अपने फाइल का नेम। फाइल का नेम क्या है? फाइल का नेम है JS05। ओके, मैंने फाइल लिंक कर ली है। इसको कर लेते हैं ऑन। टर्मिनल में हटाना चाहती हूँ, अब मुझे टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है। मैं HTML फाइल को ऑन कर लेती हूँ। तो मैंने इसे गो लाइव पे क्लिक किया। चलिए वेट करते हैं थोड़ा इसका। ओके, मेरी फाइल हो गई ओपन जावास्क्रिप्ट। मेरी फाइल हो गई ओपन ब्राउज़र पे। ओके, ब्राउज़र में मैंने जो टेक्स्ट लिखा था वो भी शो हो गया। ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। तो अब ना एक चीज़ और सीखते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ना कुछ फंक्शंस होते हैं जो ब्राउज़र पे ही चलेंगे। हमें यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हम नोड में सब कुछ चला पाएंगे, हमें ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। ब्राउज़र में हम अपने प्रोजेक्ट्स भी बनाना सीखेंगे किस तरीके से बनते हैं, तो ब्राउज़र की ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। तो हमें इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए किस तरीके से आपकी जावास्क्रिप्ट HTML में लिंक होती है और ब्राउज़र में रन होती है। तो अब मैं एक काम करना चाहूँगी, मैं एक अलर्ट बॉक्स शो करना चाहूँगी। अलर्ट बॉक्स मतलब एक बॉक्स आएगा जिसके अंदर आप मैसेज दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मैसेज दिया हेलो, सिंपल, और कुछ भी नहीं। चलो मैंने हेलो दे दिया, क्योंकि मैं इसे Node.js में रन नहीं कर सकती, इसलिए मुझे ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ी। चलिए अब ब्राउज़र पे चलते हैं। ब्राउज़र पे जैसे ही मैं जाऊँगी मुझे क्या मिलेगा? एक अलर्ट मिलेगा, एक अलर्ट बॉक्स होगा जिसमें हेलो लिखा होगा। जो मैं यहाँ लिखूँगी वो मुझे मिलेगा आउटपुट में। देखो हाँ, थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेते हैं। यहाँ मुझे दिखा नहीं वो, तो मैंने जैसे ही रिफ़्रेश किया मुझे हेलो दिख गया। तो यहाँ पे मुझे वो वैल्यू मिल गई जो मैंने अलर्ट में लिखी थी। तो ये जो अलर्ट है ना, ये सिर्फ आपको अलर्ट करने के लिए शो किया जाता है। कोई भी मैसेज आप दिखा सकते हो। ओके करते ये चला जाएगा और आपके जावास्क्रिप्ट लोड हो जाएगी, आपका HTML लोड हो जाएगा। और जो चीज़ें मैंने वहाँ लिखी थी कंसोल में वो यहाँ दिखने वाली हैं आपको कंसोल के अंदर। सबको इंस्पेक्ट के बारे में तो पता ही होगा, इंस्पेक्ट करते ही आप अपने कंसोल में देख सकते हो चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें कंसोल की हैं जो हमने वहाँ प्रिंट कराई थी। तो चलिए अब आगे आते हैं। ये जो अलर्ट है, ऐसे ही हमारे पास एक और बॉक्स है। अब और कौन सा बॉक्स है हमारे पास, चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास एक बॉक्स है जिसका नाम है कन्फर्म बॉक्स। कन्फर्म बॉक्स में ना आप क्वेश्चन पूछ सकते हो यूज़र से। अलर्ट में तो आप बस एक मैसेज दिखा सकते हो, अलर्ट कर सकते हो, लेकिन कन्फर्म में आप मैसेज पूछ सकते हो। तो कैसा मैसेज? चलिए मैंने लिखा आर यू श्योर, मैंने ऐसे लिख दिया। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ओके या कैंसिल, कि आप आगे सच में हाँ श्योर हो या नहीं हो तो ओके कर दो, नहीं हो तो आप कैंसिल कर सकते हो। अभी तो मैंने सिंपल ऐसे ही लिखा है इसको। इसकी वैल्यू भी कैसे गेट करते हैं वो सब हम देखेंगे आगे वाली वीडियोज़ में। तो इसको मैं रिफ़्रेश कर लेती हूँ थोड़ा सा। ओके, रिफ़्रेश तो ऑलरेडी हो चुका है। होप ओके किया मैंने। ओके नहीं हुआ रिफ़्रेश किया मैंने। पहले अलर्ट आया क्योंकि पहले अलर्ट लिखा था।
ओके किया, उसके बाद मुझे कन्फर्म बॉक्स मिला। आप बोलोगे सेम तो है, नहीं सेम नहीं है, उसमें ओके आया था, इसमें ओके और कैंसिल आया है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके और कैंसिल की वैल्यू भी हम गेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखेंगे। अब देखो यहाँ मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं बोलूँगी ओके या कैंसिल। ठीक है, ओके कर देते तब भी चला जाएगा, कैंसिल कर देंगे तब भी चला जाएगा। ओके चलिए अब आगे आते हैं। ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो हम ब्राउज़र पे रन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्राउज़र के साथ ही काम करेंगे और ब्राउज़र की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में। आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने सीख लिया किस तरीके से वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं, और अलर्ट और कन्फर्म बॉक्स, ये दो नई चीज़ें और सीखी साथ में कि किस तरीके से अपने ब्राउज़र में एम्बेड कर सकते हो अपने जावास्क्रिप्ट को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।